डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में कमी होना। वो बहुत से कारणों की वजह से हो सकती है। हो सकता है पर्टिकुलर एसेट का वियर टियर हो जाए, या हो सकता है वो एसेट पहले चलता था अब चलता ही नहीं है। जैसे पहले एलसीडी चलते थे, अब एलईडी चलते हैं, तो एलसीडी की वैल्यू अपने आप कम हो गई। तो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन को कहा जाता है एक नॉन कैश एक्सपेंस, और इसी के बेस पर ये न्यूमेरिकल हम आज की डेट में कवर करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस न्यूमेरिकल के थ्रू कवर हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन अलग अलग तरह से की जाती है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसमें एक यूनिफॉर्म परसेंटेज लगाया जाता है पर ईयर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, और वो भी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। अगर 40,000 रुपये का एक एसेट है और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो हर साल 4,000 रुपये की डेप्रिसिएशन जो है वो कट की जाएगी। अब कंपनीज डेप्रिसिएशन कट करती हैं, एंड मैंने आपको बताया ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो मेजर पर्पस होता है कि आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, उस पर्टिकुलर एसेट को रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, और यहीं से एक और कंसेप्ट निकल के आता है सिंकिंग फंड का। खैर उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को जल्दी से सॉल्व करते हैं, एंड लेट्स फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड नाउ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ इस हिसाब से है। पुणे बेस्ड गारमेंट मैन्युफैक्चरर श्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड on April 1st 2017 purchased a specialized stitching machine from Mumbai for रुपीज 12 लाख 12 लाख की मशीन उन्होंने परचेज की है। एंड साथ के साथ इनका कैरेज हैंडलिंग चार्जेस लगे हैं 50,000 रुपए के। इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग एक्सपेंस आए हैं इनके 30,000 रुपए के। यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई है 12 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, यानी कि 12,80,000 की टोटल इनकी एक्विजिशन कॉस्ट हो गई है। मशीन की यूजफुल लाइफ बताई जा रही है 10 साल की। रेजिडुअल वैल्यू है 1,60,000 की। तो जब भी ये पॉइंट्स आपको बोले जाते हैं साथ के साथ आप कैलकुलेट करेंगे 1280 में से 160 को हम माइनस कर देंगे। अब ये वो कॉस्ट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि रेजिडुअल को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसको रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू के नाम से जाना जाता है। सो इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास 1120। तो ये 11,20,000 की वैल्यू है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन 1280 के ऊपर चार्ज नहीं की जाएगी, इस 1120 के ऊपर चार्ज की जाएगी। फिर बात आती है रिलेटेड की। कहा जाता है कि 17-18 से लेकर के 2020-21 तक जो पर्टिकुलर आपके पास मेथड चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप चला रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशंस इसी हिसाब से करनी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से केस कि आप एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करने वाले हो फ्रॉम द ईयर 2017-18 टू लेकर के 2021 तक, यानी कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 एंड 2021। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके पास जो मेथड है वो एसएलएम का मेथड चलेगा। एंड एसएलएम के केस में एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो होती है वो चार्ज की जाती है। अब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज क्या रहेगा? अब 100% टोटल है एंड उसकी यूजफुल लाइफ दी गई 10 साल की, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर जो चार्ज की जाएगी डेट विल बी 10% पर एनम। ये डेप्रिसिएशन जो है पर एनम के हिसाब से वो यहाँ पर चार्ज की जाएगी। और आपके पास जो टोटल वैल्यू है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने लगानी है वो है 12,80,000। ये टोटल बुक वैल्यू है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट है आपके पास बुक्स में, राइट। एंड डेप्रिसिएशन जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आप सैल्वेज वैल्यू को रिड्यूस करने के बाद कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 11,20,000 जो वैल्यू है आप उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 11,20,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट होगी और वो 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगी, यानी कि 1,12,000 की जो डेफिनेशन आपकी डेप्रिसिएशन है वो हर साल लगेगी। तो 1,12,000 की डेप्रिसिएशन पहले साल में, फिर दूसरे साल में भी सेम यही डेप्रिसिएशन, तीसरे साल में भी यही डेप्रिसिएशन एंड फोर्थ ईयर में भी यही डेप्रिसिएशन आप चार्ज करने वाले हैं। यानी कि 4 साल में जो टोटल डेप्रिसिएशन लगेगी वो लगेगी 1,12,000 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 4,48,000। तो 4,48,000 की टोटल डेप्रिसिएशन लगी है। और आपकी जो नेट बुक वैल्यू रह जाएगी डेट विल बी इक्वल टू 12,80,000। ध्यान रखेंगे डेप्रिसिएशन के लिए अलग अमाउंट हमने शामिल किया था जिसमें से सैल्वेज वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, यानी कि 1280 में से हमने क्या किया
जो रेजिडुअल वैल्यू थी, सैल्वेज वैल्यू थी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था एंड फिर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी। लेकिन जब नेट बुक वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से एग्रीगेट डेप्रिसिएशन 4,48,000 की सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये वैल्यू बन जाएगी 12,80,000 माइनस 4,48,000, ये वैल्यू बन गई है 8,32,000। ये वो टाइम है जब तक आपने एसएलएम मेथड का इस्तेमाल किया था। इसके बाद आपने शिफ्ट कर लिया था। अब आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? डब्ल्यूडीवी, यानी कि डिमिनिशिंग मेथड जो है, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज की जाएगी। अब आप कौन से अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 8,32,000 और माइनस 1,60,000 जो कि आपकी सैल्वेज वैल्यू है। तो 8,32,000 माइनस 1,60,000 यानी कि 6,72,000 पे वो अमाउंट है जिसके ऊपर आप डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। और इस केस में बताया गया है यहां पर, देखो इन्होंने बताया कि अप्रैल 1 2021 से आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वह 12% के ऊपर चार्ज करने वाले हैं। और 31 मार्च 2024 को आपने मशीन को सेल कर दिया है, राइट। तो ये अब तरीका लेकर के चलते हैं कि 21-22 में इफ वी टॉक अबाउट ओवर हियर, तो 2021-22 में डब्ल्यूडीवी, 22-23 में डब्ल्यूडीवी और 23-24 तक आपने डब्ल्यूडीवी मेथड का इस्तेमाल करना है। और यहां पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहले साल की जो डेप्रिसिएशन रहेगी 6,72,000 इंटू 12% कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन का परसेंट रहेगा, हमारे पास वैल्यू रहेगी 80,000, 80,640। एंड नेट बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? अभी देखिए इसमें 1,60,000 बाद में ऐड करने तो नेट बुक वैल्यू बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन की वैल्यू। अगले साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो होगी 6,72,000, 6,72,000 माइनस 8,0640, डेट इज इक्वल टू 5,91,360। तो अगले साल जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5,91,360 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इनटू 12% कर देंगे, तो ये वैल्यू आती है 70,963, ठीक है। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन बन जाती है फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड उसके बाद वैल्यू बनती है 591,360 माइनस 70,963। एक डिफरेंस देखा? देखिए जब हम एसएलएम मेथड की बात करते हैं तो आप ओरिजिनल कॉस्ट में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब हम डब्ल्यूडीवी मेथड की बात करते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, जो बुक वैल्यू रह जाती है, ठीक है, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हो। तो ये डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज हो रही है, यानी कि जो पिछली वैल्यू रह गई थी, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी है? ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 6,72,000 माइनस 8,0640, इस तरह से आपने कैलकुलेट करी है। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हम कैलकुलेट करेंगे राइटिंग 591, जो पिछली वैल्यू थी 591,360, जो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर बनी 70,963। अब उसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज एक्चुअली कमिंग आउट टू 526,397 इंटू 12%। ये आपकी 2023-24 की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ये 12% डेप्रिसिएशन हमने देखी, तो ये बनी आपके पास 526,397 मल्टीप्लाइड बाय 12%, यानी कि 63,167। ये आपके पास वैल्यू बन गई है डेप्रिसिएशन की फॉर द 7th ईयर। तो नेट आपके पास ये वाली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बुक वैल्यू रहेगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू 526,397 माइनस 63,167, ठीक है जी। तो 526,397 माइनस 63,167 दैट इज इक्वल टू 463230, 463230, ये मेरे पास बन जाती है वैल्यू। लेकिन अभी ये मेरी नेटबुक वैल्यू नहीं है, बिकॉज इसमें अभी रेजिडुअल वैल्यू को ऐड करना है।
रेजिडुअल वैल्यू को हमने पहले लिख दिया था क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते हैं. सो इट इज 463230 प्लस 1,60,000. तो इसमें 1,60,000 हमने ऐड कर दिए, यानी कि ये नेट बुक वैल्यू अब ये आई, ये नेट बुक वैल्यू दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दिस इज कमिंग आउट टू बी 623,230. ये आपके पास नेट बुक वैल्यू बन गई. तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखने वाला है कि जब भी सैलवेज वैल्यू दी हो तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट में से या नेट बुक वैल्यू में से ओरिजिनल कॉस्ट पहले सैलवेज वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर उसके ऊपर यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, राइट. तो ये मेरे पास नेट बुक वैल्यू बन गई है 623,230. अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्टिकुलर एसेट को बेच दिया, कितने में, 5 लाख में सेल कर दिया. अब ध्यान रखिएगा, अगर सेलिंग प्राइस जो है, इफ सेलिंग प्राइस इज एक्चुअली लेसर देन दैट ऑफ द पर्टिकुलर प्राइस ओवर दिया. अब इस केस में देखो ध्यान से कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस है दैट इज लेसर देन द नेट बुक वैल्यू, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? डेफिनेटली इट इज द केस ऑफ लॉस, क्योंकि आपकी किताबों में जो कीमत है वो 6,23,000 की, आपने बेचा है 5 लाख रुपए में, तो लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है? यहाँ पर जो लॉस हुआ है वो हुआ है 623,230 माइनस 5 लाख, इतने अमाउंट का लॉस हो गया है, यानी कि 1,23,230 रुपए का लगभग लॉस यहां पर हो गया है. सो आई होप कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल से आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, चाहे वो रेजिडुअल वैल्यू से रिलेटेड है या फिर वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है या WDV से रिलेटेड है. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, विच इज एब्सोल्युटली फ्री. और इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी मच यूजफुल तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ जो JAIIB की तैयारी कर रहे हैं. और साथ के साथ आप एनरोल कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स में, जहां पर ऐसे ही कंसेप्ट्स को हमने बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया हुआ है. सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग.